अगर साहस, समझदारी, नेतृत्व और आजादी का नाम एक ही व्यक्ति से जोड़ा जाए तो वो नाम निस्संदेह छत्रपति शिवाजी महाराज होगा। वो भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के एक चमकते सितारे थे, जिन्होंने मुगल सल्तनत के खिलाफ खड़े होकर एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की नींव रखी थी। आज हम जानेंगे उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की अद्भुत जीवन कथा विस्तार से, एक एक कदम पर। जन्म और बचपन 1630 से 1645। 19 फरवरी 1630 भारत के इतिहास का एक बहुत ही खास दिन था। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट की पहाड़ियों के पास जुन्नार क्षेत्र में स्थित शिवनेरी किले में जन्म हुआ एक ऐसे असाधारण बच्चे का जो आगे चलकर बने छत्रपति शिवाजी महाराज, भारतीय आजादी की सोच रखने वाले पहले महान नेता। शिवनेरी किला सिर्फ एक पहाड़ी किला नहीं था, वो था साहस और आत्मसम्मान का गढ़। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले एक समझदार, दूरदर्शी और चालाक मराठा सेनापति थे। वो बीजापुर की सल्तनत में एक ऊंचे पद पर थे और एक कुशल प्रशासक भी थे। अपनी मातृभूमि मराठवाड़ा के भविष्य को लेकर उनके मन में गहरी चिंता और सोच थी। मां जीजाबाई शिवाजी के जीवन की असली नींव थीं। वो बहुत धार्मिक, दृढ़ संकल्प वाली, सिद्धांतों पर चलने वाली और सबसे बढ़कर एक आदर्श मां थी। शिवाजी के स्वभाव और सोच पर उनकी मां का गहरा असर था। जीजाबाई हर दिन छोटे शिवाजी को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थीं। वो सिखाती थीं कि राजा का मतलब सिर्फ ताकत या हुकूमत नहीं होता। राजा वो होता है जो न्याय करता है, कमजोरों की रक्षा करता है और धर्म का पालन करता है। खुद शिवाजी ने कहा था, मां कहती थी, राजा बनने के लिए जरूरी है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना आए। शिक्षा और शुरुआती माहौल। बचपन से ही जीजाबाई शिवाजी की शारीरिक और मानसिक तैयारी पर ध्यान देती थी। उन्हें युद्ध कला, हथियार चलाना, घुड़सवारी और साहसी अभियानों की ट्रेनिंग दी जाने लगी। स्थानीय गुरु धनुजी के मार्गदर्शन में शिवाजी ने युद्ध कला यानी मार्शल ट्रेनिंग की शुरुआत की। वातावरण और राजनीति। उस समय मराठा क्षेत्र दो बड़े मुस्लिम ताकतों के बीच बटा हुआ था। उत्तर में मुगल साम्राज्य, जहां औरंगजेब शासक था, और दक्षिण में बीजापुर की सल्तनत। इन्हीं दो शक्तियों के बीच शिवाजी का जन्म हुआ, जैसे वो भविष्य के किसी बड़े बदलाव की चेतावनी लेकर आए हों। शिवाजी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं था। ये एक आदर्श मां और एक वीर योद्धा के मिलन से जन्मे एक भविष्य के राष्ट्र रक्षक की शुरुआत थी। उनके बचपन से ही यह साफ दिखने लगा था कि वे सिर्फ एक राजा नहीं बनेंगे, बल्कि एक आदर्श नेता बनेंगे। जीजाबाई अपने छोटे बेटे शिवाजी को रोज कहानी सुनाती थीं, कभी रामायण की, कभी महाभारत की, कभी वीरों की। उन्हीं कहानियों से शिवाजी के मन में वीरता और न्याय का बीज बोया गया था। युवा शिवाजी तीर कमान चलाना, तलवारबाजी और घुड़सवारी सीखते थे। उनकी ट्रेनिंग बहुत कड़ी थी, शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाने की। शिवनेरी किला, जहां उनका बचपन बीता, वहां की प्राकृतिक सुंदरता, सूरज की पहली किरणें और पक्षियों की चहचहाट, सब कुछ मानो उनके जीवन की शुरुआत को खास बनाते थे। जन्म से लेकर बचपन तक का ये समय शिवाजी महाराज के आत्मबल, आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति की नींव रखता है। ये नींव तैयार हुई थी उनकी मां के आदर्शों से, पिता के अनुभवों से और उस समय की राजनीतिक मुश्किलों को समझकर। उन्हीं दिनों उनके दिल में पहली बार स्वराज्य का सपना अंकुरित हुआ था। स्वतंत्र हिंदू राज्य का सपना। कैसे सिर्फ 15 साल की उम्र में शिवाजी ने किया एक ऐतिहासिक ऐलान। साल था 1645। सिर्फ 15 साल का एक किशोर, नाम था शिवाजी भोसले। उसकी आंखों में बस एक ही सपना, एक स्वतंत्र हिंदू राज्य का सपना। एक ऐसा राज्य जहां अन्याय ना हो, गुलामी की जंजीरें ना हो। एक ऐसा स्वराज्य जहां जनता ही असली शासक होगी। इसी उम्र में शिवाजी ने मोकेल मस्जिद के आंगन में अपने करीबियों और मावला योद्धाओं के सामने एक प्रतिज्ञा ली। मैं ऐसा एक राज्य बनाऊंगा जहां हमारे धर्म, संस्कृति और सम्मान की रक्षा होगी। ये राज्य हिंदुओं का अपना स्वराज्य होगा। ये कोई साधारण कसम नहीं थी, यही थी उस क्रांति की शुरुआत जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया। ये प्रतिज्ञा सिर्फ बातों तक सीमित नहीं थी, यही तो इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। एक किशोर का संकल्प आगे चलकर एक साम्राज्य की नींव बना। शिवाजी की यही कसम उन्हें एक महान राष्ट्र नेता में बदल दिया। अब आइए चलते हैं साल 1646 में शिवाजी की पहली किले की जीत की ओर। वो समय था 1646 का। एक नौजवान, सिर्फ 16 साल की उम्र, लेकिन दिल में पहले से ही आजादी का सपना धधक रहा था। वो थे शिवाजी भोसले, जिनकी आंखों में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य का सपना साफ दिखाई दे रहा था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर की सल्तनत के एक सेनापति थे और उनकी मां जीजाबाई
एक दृढ़, धार्मिक और आदर्शों पर अडिग महिला थी, जिनकी परवरिश और शिक्षा से शिवाजी के अंदर वीरता, नीति और देशभक्ति का बीज बोया गया था। इसी उम्र में शिवाजी ने अपना पहला सैन्य कदम उठाया। उनका निशाना था तोरणा किला। ये किला बीजापुर की सल्तनत के अधीन था और रणनीतिक रूप से बहुत अहम था, लेकिन शिवाजी खून खराबा नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी बुद्धि, योजना और नेतृत्व के बल पर यह किला बिना लड़ाई के चुपचाप अपने कब्जे में ले लिया। तोरणा किला जीतने के बाद शिवाजी आगे बढ़े राजगढ़ और कोंडाणा किले की ओर। राजगढ़ बाद में मराठा साम्राज्य की गर्व की राजधानी बना और कोंडाणा किला, जिसे बाद में सिंहगढ़ कहा गया, वो भी उनके मजबूत किलेबंदी और सुरक्षा तंत्र का एक अहम हिस्सा बन गया। इन किलों की जीत सिर्फ एक सैन्य कामयाबी नहीं थी, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत थी, जहां युवा शिवाजी ने ऐलान किया था, हम अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य बनाएंगे। 1646 में तोरणा किले की जीत, यही थी वो पहली चिंगारी जिसने महाराष्ट्र से लेकर पूरे भारत के दिलों में स्वराज्य की आग जला दी। यही था वो आरंभ जिससे शुरू हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज के एक महान साम्राज्य का निर्माण। चलिए अब चलते हैं 1660 से 1659 के समय की ओर, शिवाजी महाराज के विजय अभियान और अफजल खान वध की ऐतिहासिक घटना की तरफ। 1660 से 1659 का दौर। महाराष्ट्र के आसमान में एक नई शक्ति का उदय हो रहा था। वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जो एक एक करके किले जीतकर एक स्वतंत्र हिंदू स्वराज्य का सपना साकार कर रहे थे। शिवाजी महाराज ने अपने साहस, रणनीति और दूरदृष्टि से तोरण, राजगढ़, कणकावली, महाबलेश्वर जैसे कई किलों पर विजय प्राप्त की। शक्तिशाली नहीं होने के बावजूद उन्होंने एक ऐसी मजबूत रक्षा प्रणाली बनाई जिससे आदिल शाही और मुगलों तक में डर फैल गया। इसी समय बीजापुर की सल्तनत ने शिवाजी को खत्म करने के लिए अपने सबसे खतरनाक सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान एक क्रूर, लालची और चालाक सेनानायक था। वो पहले भी कई युद्ध जीत चुका था और कई मंदिरों को नष्ट कर चुका था, लेकिन इस बार वो गलती कर बैठा। उसने शिवाजी को कमजोर समझा और शांति की बात कहकर एक निजी मुलाकात में बुलाया, जहां चुपचाप शिवाजी की हत्या करने की योजना थी। तारीख थी 10 नवंबर 1659। प्रतापगढ़ किले के नीचे एक तंबू में दोनों की मुलाकात हुई। अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया, लेकिन उस आलिंगन में छिपा था एक खंजर का वार। लेकिन शिवाजी तैयार थे, उनका कवच उन्हें बचा गया। उन्होंने अपना छिपा हुआ हथियार निकाला, बागनख यानी नखदार पंजा। सिर्फ कुछ ही सेकंड में उन्होंने अफजल खान के पेट में वार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया, अधमरा कर दिया। इसके बाद शिवाजी के सैनिकों ने हमला बोल दिया। अफजल खान की सेना बिखर गई। प्रतापगढ़ किले में जीत के नगाड़े बजने लगे। शिवाजी महाराज ने जीत हासिल की अपने साहस, रणनीति और बुद्धिमानी से। ये ऐतिहासिक घटना आज भी साबित करती है कि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग, आत्मविश्वास और योजना से जीते जाते हैं। और शिवाजी महाराज वो लौह पुरुष थे जिन्होंने भारत को दिखाया कि आजादी का सपना क्या होता है। अब आइए चलते हैं साल 1660 से 1666, आगरा यात्रा और ऐतिहासिक पलायन की कहानी। साल था 1660। दक्षिण भारत में मुगल ताकत को फैलाने के लिए औरंगजेब ने अपने चाचा शाइस्ता खान को भेजा। उद्देश्य साफ था, मराठा शक्ति को पूरी तरह कुचल देना। लेकिन याद रखना चाहिए, मराठा की धरती पर पैर जमाना आसान नहीं। शिवाजी महाराज साहस, चतुराई और गुरिल्ला रणनीति के प्रतीक थे। रात के अंधेरे को साथी बना के सीधे घुस पड़े लाल महल में। तभी हुआ जबरदस्त हमला। शाइस्ता खान तो जान बचा पाए, लेकिन उनके हाथ की उंगलियां चली गईं और साथ ही चलेगी उनकी इज्जत भी। अपमान के बाद वो चुपचाप दक्षिण छोड़कर भाग निकले। फिर आया साल 1663। अब औरंगजेब खुद ही शिवाजी को दिल्ली बुलवाया। राज दरबार में आने का न्योता भेजा। शिवाजी महाराज अपने बेटे संभाजी को साथ लेकर आगरा पहुंचे, लेकिन दिल्ली जाना मतलब सम्मान मिलना नहीं होता। दरबार में औरंगजेब ने शिवाजी को जानबूझकर छोटे दर्जे के मुगल अफसरों के साथ खड़ा कर दिया। ये एक बड़ा अपमान था। शिवाजी की आंखों में गुस्सा और विरोध की आग जलने लगी। उन्होंने विरोध जताया और उसके तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें आगरा की एक हवेली में कड़ी निगरानी में रखा गया। 3 महीने बीत गए, लेकिन शिवाजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने बीमार होने का नाटक शुरू किया। हर दिन उनके लिए फल, मिठाई और तोहफों की टोकरी भेजी जाने लगी। और फिर एक दिन उन्हीं टोकरियों में छिपकर शिवाजी और उनके बेटे संभाजी बाहर निकल पड़े। हवेली के बाहर उनके वफादार सैनिक तैयार थे। मुगलों की आंखों के सामने से ही शिवाजी महाराज निकल गए आजादी की राह पर। यह था इतिहास का एक ऐसा पलायन जो आज भी मिसाल है। ये साबित करता है कि सिर्फ तलवार नहीं, दिमाग, हिम्मत और योजना से जंग जीती जा सकती है। शिवाजी महाराज मराठा भूमि में वापस लौटे और शुरू हुआ आजादी का एक नया अध्याय। 1966 में आगरा से साहस के साथ भागने के बाद
शिवाजी महाराज कुछ समय तक कूटनीतिक समझौते और शांति प्रयत्न में लगे रहे, लेकिन 1670 से उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है, शक्ति की वापसी। इस समय मुगलों ने फिर से मराठा किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, लेकिन शिवाजी महाराज एक के बाद एक बहादुरी भरे अभियान चलाकर अपने कब्जे के किलों को वापस ले लेते हैं। इस दौर की सबसे प्रसिद्ध घटना थी कोंडाणा किले की वापसी। कोंडाणा किला, जिसे बाद में सिंहगढ़ कहा गया, उसे महाराज के वीर सेनापति तानाजी मालुसरे ने वापस जीता। तानाजी ने रात में शेर जैसी बहादुरी दिखाते हुए किले पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया, लेकिन युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। शिवाजी महाराज इस बलिदान से बेहद दुखी हो गए और उन्होंने भावुक होकर कहा कि गढ़ तो जीत लिया, लेकिन सिंह को खो दिया। तानाजी के बलिदान की याद में कोंडाणा का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा गया, यानी सिंह का किला। इस समय शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य तेजी से मजबूत होने लगा। उनके अधीन महाराष्ट्र, कर्नाटक, कोंकण तट और मध्य भारत के कई हिस्से आ गए। उनकी राजनीति गुप्त युद्ध नीति यानी गुरिल्ला शैली और जनता का समर्थन उन्हें अपराजेय बना रही थी। 1670 से 1674 तक का ये समय सिर्फ एक राजा की वापसी नहीं थी, बल्कि ये एक पूरे राष्ट्र के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के सपने का पुनर्जन्म था। 6 जून 1674, वो ऐतिहासिक दिन। रायगढ़ किला सजा हुआ था जैसे कोई भव्य उत्सव चल रहा हो। आसमान में गेरुआ पताका लहरा रही थी, शंख, ढोल और तुरही की गूंज गूंज रही थी। इस दिन सालों की लड़ाई, बलिदान और संघर्ष के बाद शिवाजी महाराज ने खुद को स्वतंत्र हिंदू राज्य का राजा घोषित किया। उनका राज्याभिषेक हुआ और वो बन गए छत्रपति शिवाजी महाराज। ये सिर्फ एक राजा का ताज पहनना नहीं था, ये था परतंत्रता की बेड़ियां तोड़कर एक स्वतंत्र राष्ट्र का जन्म। राज्याभिषेक समारोह में सभी प्रमुख मराठा नेता, राजपुरोहित और भक्तगण उपस्थित थे। पूरे धार्मिक रीति रिवाजों को द्वारकानाथ पंडित ने संपन्न किया। खास तौर पर गंगा जल कश्मीर से बुलाए गए ब्राह्मणों और दक्षिण भारत के पंडितों को बुलाया गया, ताकि पूरा भारत इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बने। शिवाजी ने राज तिलक स्वीकार किया, हाथ में राजदंड लिया और सिर पर छत्रपति का मुकुट धारण किया, और उसी क्षण भारत के इतिहास में पहली बार एक स्वतंत्र हिंदू शासक का राज्याभिषेक हुआ। विदेशी मुस्लिम शासन की छाया से बाहर निकलकर उन्होंने घोषणा की, ये राज्य होगा हिंदवी स्वराज्य, एक ऐसा राष्ट्र जहां धर्म, भाषा या जाति से ऊपर उठकर हर इंसान को सम्मान और अधिकार मिलेगा। शिवाजी का शासन न्याय, सुशासन और मानवता से भरा हुआ था। उन्होंने बनाई अष्टप्रधान सभा, जहां हर विभाग के लिए अलग विशेषज्ञ मंत्री नियुक्त हुए। उन्होंने एक मजबूत नौसेना, सीमांत किलों की रक्षा प्रणाली और एक शक्तिशाली खुफिया तंत्र भी स्थापित किया। ये राज्याभिषेक केवल एक राजकीय घटना नहीं था, ये एक प्रतीक था। भारत सिर्फ मुगलों या सुल्तानों की संपत्ति नहीं है, यहाँ हिंदू भी अपना स्वतंत्र राज्य बना सकते हैं और अपने तरीके से शासन कर सकते हैं। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक सिर्फ इतिहास नहीं था, ये आत्मविश्वास की वापसी थी, ये आत्मपरिचय की पुकार थी। और आज भी उस दिन को याद करके लोग बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, हिंदवी स्वराज्य की जय। 1674 में रायगढ़ किले में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक वीर योद्धा नहीं रहे, बल्कि एक कुशल प्रशासक, दूरदर्शी शासक और जनता से प्रेम करने वाले राजा बन गए। उनके शासनकाल में शुरू हुआ साम्राज्य विस्तार और प्रशासनिक सुधार का एक नया अध्याय। उन्होंने एक 8 सदस्यों वाली मंत्री परिषद बनाई, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इस मंत्री परिषद में शामिल थे पेशवा यानी प्रधानमंत्री, सचिव यानी सचिव, सेनापति यानी सेना प्रमुख, माजुमदार यानी वित्त मंत्री, पंडित राव यानी धार्मिक मामलों के प्रमुख, सुरोनेस यानी विदेश मामलों के मंत्री, चिटनेस यानी पत्राचार और दस्तावेज प्रमुख, दबीनेस यानी गुप्तचर और आंतरिक निगरानी प्रमुख। ये व्यवस्था एक आदर्श शासन प्रणाली की नींव थी, जहां जिम्मेदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। उन्होंने एक मजबूत समुद्री सेना की नींव रखी, यानी अपने देश के समुद्री तटों को दूसरी शक्तियों से बचाने के लिए एक खुद की फौज बनाई। उन्होंने कई मजबूत समुद्री किले बनवाए, जैसे सिंधु दुर्ग, जंजीरा। इस पर आक्रमण सफल नहीं हुआ, लेकिन ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण था, और भंडार दुर्ग और कई अन्य।
सन 1674 से 1680 तक के 6 वर्षों में शिवाजी महाराज ने कई महत्वपूर्ण किले, क्षेत्र और राजस्व वाले इलाके अपने नियंत्रण में ले लिए। उनका साम्राज्य महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, कोंकण तट से लेकर तमिलनाडु तक फैल गया। उन्होंने कर प्रणाली में सुधार किया, चौथ और सरदेशमुखी नामक 2 कर प्रथा लागू की, जो आगे चल के मराठा साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ बन गई। शिवाजी महाराज जनता के लिए बहुत ही दयालु और संवेदनशील राजा थे। वो किसानों की सुरक्षा करते थे, धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखते थे और मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सभी धार्मिक स्थलों का सम्मान करते थे। उनका शासन न्यायपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष था। ये समय 1674 से 1680 तक का मराठा साम्राज्य का सबसे गौरवपूर्ण दौर माना जाता है। ये सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि एक नए विचार का जन्म था, जहां राजा शक्ति का नहीं बल्कि सेवा और जिम्मेदारी का प्रतीक होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ तलवार के बल पर नहीं बल्कि आदर्श, रणनीति और जनता के प्रति प्रेम से इतिहास रचा। यही कारण है कि वो भारत के इतिहास में एक महानायक के रूप में अमर हो गए। 3 अप्रैल 1680 महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में एक महान राजा ने चुपचाप अपनी आखिरी सांस ली। वो सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो थे एक साम्राज्य निर्माता, एक क्रांति के सूत्रधार। वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। महज 50 वर्ष की उम्र में हमेशा के लिए चुप हो गई वो आवाज जो कहती थी स्वतंत्रता ईश्वर द्वारा दिया गया अधिकार है। जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता का बीज बो दिया था ब्रिटिश आने से भी बहुत पहले। उनकी मृत्यु एक अनजान बीमारी के कारण हुई, लेकिन वो पीछे छोड़ गए एक मजबूत साम्राज्य, एक गर्व से भरा हुआ राष्ट्र, मराठा साम्राज्य। एक ऐसी जनता जिसमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान था। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र संभाजी भोसले ने राजगद्दी संभाली। वे भी साहसी थे, लेकिन उन्हें दुर्भाग्य ने एक दुखद इतिहास में शामिल कर दिया। शिवाजी का शरीर भले ही चला गया, लेकिन उनके विचार, उनका आदर्श और उनका हिंदवी स्वराज्य का सपना आज भी महाराष्ट्र के हर दिल में गूंजता है। वो थे, हैं और हमेशा रहेंगे राजाओं के राजा। आइए श्रद्धा से नमन करें उस महान पुरुष को जिनकी वीर गाथा ने इतिहास के स्वर्णिम पन्ने लिखे। छत्रपति शिवाजी महाराज। जय शिवराय। शिवाजी महाराज वो सिर्फ एक तलवारधारी योद्धा नहीं थे, वो एक महान संगठक, दूरदर्शी प्रशासक और जनता के सच्चे नेता थे। उन्होंने समझा था कि कोई भी साम्राज्य सिर्फ तलवार या ताकत से नहीं चलता है न्याय, अनुशासन और जनता के मन की ताकत से। उन्होंने एक मजबूत और संगठित प्रशासन बनाया, जहां अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक सलाहकार समिति थी। उनका कर यानी टैक्स सिस्टम भी न्यायपूर्ण था और आम लोगों के भले को हमेशा सबसे ऊपर रखा जाता था। धर्म के नाम पर कभी भेदभाव नहीं, वे धर्मनिरपेक्षता का असली उदाहरण थे। उनकी सेना में मुस्लिम सेनापति भी थे और उनके किलों में हर धर्म के लोग साथ रहते थे। उनका सबसे बड़ा संदेश यही था, स्वतंत्रता कोई सपना नहीं, ये एक अधिकार है और इस अधिकार को साहस, त्याग और चतुराई से हासिल करना होता है। आज भी जब उनका नाम लिया जाता है, हमारा सिर आदर से झुक जाता है। उनके विचारों से आज भी लाखों लोग नेतृत्व करना सीखते हैं और समझते हैं कि नेतृत्व मतलब सिर्फ ताकत नहीं, नेतृत्व मतलब जिम्मेदारी। सच में छत्रपति शिवाजी महाराज इतिहास का एक जिंदा उजाला है, जो आज भी हमें साहस, अनुशासन और न्याय का रास्ता दिखाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल हिस्ट्री नोल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतिहास को जानिए, समझिए और गर्व कीजिए। जय शिवाजी।